नमस्कार दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। रिटायरमेंट के लिए सिर्फ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ही क्यों? अगर आप रिटायरमेंट हो चुके हैं या 2-3 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा कैपिटल सेफ रहे और रेगुलर इनकम आती रहे और इन्फ्लेशन को भी बीट करे। तो इसका सलूशन क्या है? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। क्योंकि इसमें 3 तरह के एसेट होते हैं। इक्विटी होता है, डेब्ट होता है और गोल्ड होता है या कमोडिटी। इक्विटी क्या करता है कि आपके फंड को ग्रोथ देता है, डेब्ट स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम देती है, और गोल्ड आपके पैसे को बैलेंस करती है। इसमें फंड मैनेजर क्या करते हैं कि जब इक्विटी गिरती है तो आपके पैसे को डेब्ट और गोल्ड में बढ़ा देता है, जिससे कि बैलेंस बना रहे, आपको तीनों चीज़ें मिलती रहें, इन्फ्लेशन को भी बीट करे, कैपिटल भी सेफ रहे और रेगुलर इनकम भी आती रहे। अगर आप एफडी में पैसा डाल देते हैं तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, और यदि आप इक्विटी में पैसा डालते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिस्क होता है, जो कि इस एज में आपके लिए उचित नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि किसी ने 20 लाख रुपया लमसम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डाल दिया, और यदि इस फंड की जो ग्रोथ है अगर 10 से 12% के बीच भी है, तो आप 12,000 रुपये अगर मंथली लेते भी रहें तो भी आपका फंड ग्रोथ करता है। आप रेगुलर इनकम भी ले रहे हैं, आपका फंड भी ग्रोथ हो रहा है, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा फंड कम हो जाएगा। तो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री रहना है और किसी प्रकार का हेडेक नहीं लेना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगर आप चाहते हैं कि किस एएमसी का सबसे बेस्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, तो मैं आपको उसके लिए सुझाव दे सकता हूँ किस एएमसी का लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट में या कॉल करके आप बताएं, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।